तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेते हैं इंटरव्यू अपने डैडी का। तो उनसे उनकी कुछ पर्सनल चीज़ें और जो कि आप लोगों को भी नहीं पता कुछ चीज़ें, तो क्लियर कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका नाम। सबसे पहले हमारा नाम तो हम बता रहे हैं आपको, लेकिन भैया हमारे सभी जनन को हाथ जोड़ के प्रणाम है और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमको दो शब्द कहने का मौका आपके मंच के द्वारा मिल रहा है। तो हम बड़े आभारी हैं। ये हर्ष ख्वाहिश झांसी का जो चैनल है उसके थ्रू लिया जा रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा नाम जो है गंभीर सिंह है और ये नाम जो है हमारा, हम जब भी लोगों को सुनाते हैं तो अक्सर लोग जब सुनते हैं तो उनके चेहरे में क्वेश्चन मार्क भी लग जाता है, किसी को हंसी भी आ जाती है और कोई ये भी कहता है कि बड़ा हटके नाम है। तो ये नाम हमारे बाबा ने रखा था और बाबा का ये कहना था कि ये इनका नाम जो है हम ऐसा रखेंगे अपने नाती बाबा का कि जो आसपास के गांव के बच्चों में ना हो। तो ये हमारे ग्रैंडफादर थे श्री माता दीन, उनके द्वारा हमारा नाम रखा गया था। और सच में अभी तक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मुझे 20 नाम नहीं मिले होंगे मेरे नाम के, क्योंकि गंभीर ऑलरेडी अपने आप में इतना गंभीर, गम से भरा हुआ वीर, लेकिन वो तो मैं मेंटेन करे रहता हूँ, नहीं तो बहुत गम है। क्योंकि प्रकृति जैसा नाम तथा नाम, यथा नाम तथा गुण, इस टाइप का कुछ है ना, तो वैसे गुण हो जाते हैं। तो डिप्रेशन और टेंशन, गंभीर रूप से घायल हो गया, गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गया, तो इस टाइप से हमारा जो नाम इस यहाँ से उत्पत्ति हुई। और भैया हमने अपने उलट में कि हमारा नाम गंभीर, हम तो खुश रहते हैं और कोशिश करते हैं कि सबको खुश रखें। फिर मैंने अपना क्या किया कि मेरा जो बेटा आया तो मैंने उस पर भी प्रैक्टिकल किया, उसका नाम रखा हर्ष। वो खुशियों से भरा हर्ष, लेकिन मैं खुश रहता हूँ, वो दुखी रहता है, वो सीरियस रहता है। तो नाम आम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी विचारधारा, आपका जीवन जीने का तरीका, आपका एक प्रकार से प्रकृति से आपकी क्या अटैचमेंट है, उसी हिसाब से आपका काम करता है। तो ये हमारा नाम था। अच्छा, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपका परिचय, मतलब आपका प्रोफेशनल हमारा ये है कि ज़िंदगी में हमने जैसे कि ज़िंदगी कष्ट का नाम ही है, तो पढ़ाई हमारी जो है बीए कर लिया था हमने, फिर हमारी नौकरी लग गई थी। नौकरी में भी बड़ी दिक्कत आई, मतलब दिक्कत ये आई कि कई जगह देखी और कई कष्ट मिले, लेकिन परमेश्वर ने जहाँ दाना पानी बताता वहीं भूजता है। और फिर एमए किया और इकोनॉमिक्स से एमए फाइनल में हमारा एक पेपर रह गया। तो हम जो सुबह उसका मतलब टाइम था और हम शाम को पहुँचे, जो हम लोगों ने टाइम टेबल नोट करके ले गए थे, तो उसमें यार हमारा वो रह गया एक पेपर। तो फिर हमें इतनी गुस्सा आई कि फिर हम उस दिन से वो उठाने नहीं गए। तो वो हमारा बीए जो है, और फिर क्या है, पुलिस की नौकरी भी बहुत सारे हमारे साथीगण जो है पुलिस का और जो सरकारी जॉब के लिए परेशान है जो वो लोग जो हैं, हमारा थोड़ा सा अनुभव आप सुन लें कि बड़ा कष्ट तो रहता है, लेकिन जिस दिन आपकी नौकरी लग जाती है, सरकारी मोहर लग जाती है, उस दिन से आपके जीवन में ये मान लीजिए कि प्रकृति ने आपका खाने पीने का एक साया कर देती है। तो इस बात पे लेकर तो हम प्रकृति को धन्यवाद देंगे। लेकिन जब हम उस ग्राउंड में जब हम सुबह सुबह गए, वहाँ बहुत सारे लगभग 200 की भर्ती निकली थी और 20,000 से ज़्यादा बच्चे थे। पूरा ग्राउंड जो है बनियान कच्ची में खड़ा हुआ था। हम भी गए, जब उतारा तो हम पतले थे बिल्कुल, एक से एक बॉडी वाले हम लग रहे थे, बिल्कुल बासी रोटी की तरह। और हमें ऐसा लगा कि इन गुंडों में रजिया कहाँ फंस गई, समझ रहे हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि मन में एक हमने विचारधारा बना ली थी, मन में एक बिल्कुल इच्छा शक्ति अपनी इतनी तेज़ कर ली थी कि भीड़ कितनी भी बड़ी हो, लेकिन उसमें से हमें एक सीट चाहिए, एक कुर्सी हमारी है और हमें ये जंग जीतनी। उसमें दिक्कत ये भी आई कि 100 डंड थी, 100 बैठक थी, 5 किलोमीटर दौड़ थी, चिनिंग अप था, बॉल थ्रो थी और फिर आपका रिटर्न था।
तो सबसे पहले लंबी कूद कराते हैं, जिसमें कि बच्चे छटने शुरू हो जाते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। तो ऐसे ही हुआ, हम लोग लंबी कूदने जा रहे थे, तो हमारा एक दोस्त था राजेश, तो वो आया हमारे कान में कहने लगा यार गंभीर, यहाँ की तो जो है लंबी कूद जो है बड़ी है और हम लोग कूद नहीं पाएंगे। मैंने कहा आज अगर समुंदर भी हो जाएगा तो मैं नाग जाऊँगा, हमें नौकरी की ज़रूरत है और डू और डाई पे हम लोग उतर आए हैं। उसने कहा नहीं कूद पाओगे, तो हमने उसको गाली गलौज देते हुए भगा दिया। हमने कहा भाग जाओ तो यार, तुम समझे, निगेटिविटी मत फैलाओ। और सच में ऐसी चीज़ें मायने रखती हैं। और वो जो है वो कूद नहीं पाया और हमने अपनी इच्छा शक्ति को पकड़े रहे और हम निकल गए। बस निकलते धीरे धीरे टेस्ट पास होते जा रहे थे, मन में पॉजिटिविटी बढ़ती जा रही थी। रोज़ सवेरे उठ के 4 बजे से लेके 4:30-5 बजे तक आंख बंद करके सूरज का निकलना होता था, उसके सामने बैठ के मेडिटेशन करते थे और अपने मन को जो है एकाग्र करने की कोशिश करते थे। अपनी इच्छा शक्ति को एक प्रकार से धक्का देना या प्रेशर देना या एक समझ लो कि उसको फोकस करना, ये लगातार चालू रहा, जिससे कि हम लोग जो है कहीं भटके ना अपने उस पर। और धीरे धीरे करके हमने सारे अपने टेस्ट पास कर लिए। और फिर रिटन हुआ। रिटन में भी बहुत टफ था, लेकिन जब मैंने रिटन की तैयारी करी, हम अपना बता रहे हैं, गलत है क्या सही है ये मुझे नहीं मालूम, कि वो जो नदियों के नाम हो, चाहे जो भी जनरल नॉलेज हम जहाँ भी लेटते थे वहाँ सारे हमने लिख के एक छोटे टुकड़े में शुरू से लेके लास्ट तक कितनी नदियाँ हैं, कितनी दूरी हैं, राष्ट्रपति कब कौन बना है, कब सर्वोच्च न्यायालय और दुनिया भर का ये छोटा सब अपना, यहाँ तक कि हम लैट्रिन करने जाते थे वहाँ भी पर्चियाँ चिपकी थी, तो हम वहाँ भी पढ़ते थे, करते जाते थे, वहाँ पढ़ रहे कि यहाँ फलानी दूरी कहाँ है, फलानी की राजधानी कहाँ है। तो ऐसे करके हमने अपना रिटन के बाद रिटर्न जब पास हुआ, फिर इसके बाद मेडिकल में आपकी पूरी बॉडी चेक होती है। आपके 9 हिस्से होते हैं, शरीर में 9 छेद होते हैं, सारे छेदों को चेक किया जाता है और पूरा शरीर का एक चढ़ के, और फिर लास्ट में जब सब कुछ अच्छा होता है फिर आपको सरकारी मोहर लग जाती है। फिर निकलती है मेरिट, और मेरिट निकली, नाम बुला, उस दिन मैंने चीटी काटी कि यार गंभीर तुम्हारी तो नौकरी लग गई। तो ये जीवन का हमारा बहुत अच्छा वो था। आज महसूस होता है कि जैसा भी है, क्योंकि इस दुनिया में सांस लेने के भी पैसे लगते हैं, सांस लेने की भी कीमत है। और ये समझ लो कि सारी कहानी पैसे की है। आज हमारे बच्चे हैं तो हमारे थ्रू इनके चेहरों में चमक है और हमारे भी चेहरे में चमक है। हमारी 100 गलतियां भी माफ़ हो जाती, क्योंकि हम सरकारी जॉब करते हैं, समाज भी हमको इज्जत देती है, लोग बाग भी हमको नहीं पसंद करते हैं, लेकिन हमारे पद को और हमारी शोहरत को ज़रूर सलाम करते हैं, क्योंकि उन्हें मजबूरी में चाहे समझो चाहे जैसे उन्हें करना पड़ता है। तो ये हमारा प्रोफेशन था और हम पुलिस परिवार में जुड़ गए और उनकी सेवा कर रहे हैं। और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं पुलिस परिवार का बेटा हूँ और कभी भी उसके मतलब बताए हुए नियम के ख़िलाफ़ कभी नहीं जाता। मैं हमेशा पालन करता हूँ, चाहे वो हेलमेट लगाना है, चाहे वो अपनी साइड में चलना है, चाहे वो गाड़ी में सीट बेल्ट लगाना है। और अपने भी जो हमारे चाहने वाले हैं या जो हमसे संबंधित है उनको भी हम जागरूक करते हैं कि इनको फॉलो करें और सही से चलेंगे तो जीवन में बहुत आनंद रहेगा। अगर कानून तोड़ेंगे तो उसमें आपकी भी जान जोखिम में जा सकती है। कानून तो बाद में है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना हेलमेट के अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और दुनिया से चले गए। तो आप लोग भी कोशिश करें कि पुलिस के डर से नहीं, अपने जीवन के बचाव से हेलमेट पहनें। तो ये हमारा इसका था। अगला सवाल पूछें। अगला सवाल है कि आपकी शादी के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? शादी हमारी पत्नी से हुई। ऑब्वियसली। तो हमारी पत्नी जी जो है बहुत ही जो है सीधी और सज्जन हैं, और जब से उनसे शादी की है जीवन में बहुत बदलाव आया। और उन्होंने एक समझ लो कि मुझे जो है मेरे चेहरे की चमक उन्हीं की वजह से बरकरार है। उन्होंने मुझे हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, और जो वो है हर चीज़ का, हमारे खाने से लेके शाम के सोने तक वो हमारा ख्याल रखती हैं। और शादी की एक कहानी अलग है, वो हम आपको कभी बताएंगे। तो इसमें हम यही कहेंगे कि वो जो कुछ भी है, पत्नी भी, और बड़े भाग्यशाली हैं हम कि हमको ऐसी पत्नी मिली, और हम उसके साथ हमेशा वीडियो बनाते रहते हैं। आज तो बेटी है हमारी बैठी हुई है, तो कोशिश हम यही करते हैं
कि जो फिनिश। तो हम पत्नी के बारे में यही कह सकते हैं कि पत्नी से भी हमारा जो है एक सेटिस्फैक्शन है। पत्नी जैसी भी है और जैसे हमें हमारी पत्नी है, और अकेली और लड़ीदरी पत्नी है, और उसको हम प्यार से बिल्लो कहते हैं। और ये मीडिया, सोशल मीडिया भी, और जो हमें चाहते हैं और जो जानते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं, उन्हें मालूम है कि हम लोगों की जो है एक जुगलबंदी का है या आपस का तालमेल बहुत अच्छा है, बिल्कुल प्रकृति को साक्षी मानकर। और सच में जीवन में जो है आप भी समझो कि प्रेम जो है बहुत कम लोग करते हैं। केवल एक दिखावे के रूप में लोगों को पसंद कर लेना, दो पल के लिए बहक जाना। लेकिन सच में असली प्रेम अगर जो है वो पत्नी पति का है, और अगर वो ना है तो मैं निभाए तो पूरा जीवन जो है बहुत अच्छी, और मैं कह सकता हूँ कि उसमें मुक्ति भी एक प्रकार से मिल जाती है अगर धीरे धीरे आप अपनी पत्नी के साथ पूरा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मेरी शादी को लगभग 22-23 साल हो गए, 1999 में हुई थी, और एक रीज़न की वजह से जल्दी शादी करना पड़ी। फिर बाद में मेरी जॉब लगी, बेटा हो गया, बेटा हुआ, फिर मैं ट्रेनिंग पे चला गया। तो मेरी जॉब और मेरी शादी वो अचानक ज़िंदगी में आई और धप्प से हो गया। तो ये हमारी शादी। चलिए तो आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि आपके बच्चे हमारे 2 हैं। एक बेटा है, बेटा बड़ा है, लगभग 20 साल का हो गया। बिट्टी हमारी बैठी हैं, गुड़िया, इनका ख्वाहिश नाम है, उनका हर्ष नाम है। ये 9th में हैं और वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं ग्वालियर से। तो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अब बड़े हो गए हैं। और हम लोगों का बड़ा छोटा परिवार है। छोटा परिवार इसलिए लोग बाग कहते हैं कि खुश रहता है, क्योंकि महंगाई और प्लस आर्थिक स्थिति को देख के जो है परिवार अगर छोटा होगा तो सबका हम भरण पोषण कर पाएंगे। हालांकि 2 बच्चों की भी अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं तो फीस वगैरह है, और उनका आना जाना, उनका रहने सहना भी बहुत महंगा हो रहा है दिन पे दिन। तो अब तो लोग बाग हमें लगता है एक ही करने लगे हैं। वो बात अलग है कि पहले नहीं समझते थे, तो इसमें भी समझदारी का समय है। और बच्चे सीमित रखें तभी परिवार में खुशियाँ रहेंगी, क्योंकि बच्चे पैदा करना एक सब्जेक्ट अलग है, फिर उनका ख्याल करना, उनके लिए कपड़े, उनके लिए पढ़ाई लिखाई, उनके लिए अच्छा सा जीवन देना, ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी होना चाहिए। लेकिन माँ बाप जो क्या करते हैं कि एक तरफ का काम कर देते हैं कि बच्चे कर दिए, फिर उसके बाद बच्चे भूखे मर रहे, उन्हें खाना सही से मिल रहा कि नहीं मिल रहा, उनके मन में क्या भावना है, क्या है, वो जीवन भर केवल सहन करते रहते हैं। और फिर बिटिया हुई तो तौबा ही तौबा है ना। तो ये सब ऐसा है, मैं इस पर थोड़ा सा दुखी हो जा रहा हूँ। अगला सवाल आप पूछें। अच्छा, तो फिर धर्म के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, धर्म बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। धर्म हमने अभी तक की ज़िंदगी में बहुत सारी, सबसे हमारी आस्था है, सबको हम सम्मान देते हैं, सब मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा आज तक का धर्म हमने जो महसूस किया वो इंसानियत का धर्म है। और इंसानियत जो है, आप बुरे वक्त में या राह में या कहीं किसी के अगर सच में कष्ट में अगर आप काम हो गए, मतलब आप काम आ गए, तो आप ये समझ लो कि आप जो हैं सबसे बड़े धर्म के व्यक्ति हैं। और बाकी आप देख रहे हैं कि वो धर्म जिसका कोई मतलब नहीं, उस धर्म से जिससे लोगों को कष्ट पहुंचता है, जो तकलीफ़ पहुंचे, वो कोई भी हो, वो हम नहीं मानते। हम तो केवल इंसानियत को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, प्रकृति के बनाए हुए नियम को मानते हैं। और आई लव नेचर। अगला सवाल। अच्छा, तो आपकी राह में, मतलब आपकी सोच में आपको क्या लगता है कि अच्छा क्या क्या है आपके लिए और बाकियों के लिए? अच्छा, हाँ, अच्छा क्या है? अच्छा हम यही कहेंगे कि हमारे जीवन में जो आज हम सही से जी पा रहे हैं, सुकून से 2 पल की अपने बच्चों परिवार के बीच में रोटी खा पा रहे हैं, और अपने परिवार के बीच में हैं, ये और जो है वो आज है। आज के पल को हम इतने खूबसूरती से प्रकृति हमको नवाज रही है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जो है अच्छा वो अब है, आज है, अभी है, और कहीं नहीं है।
तो चलिए फिर दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मुझे पता है कि आपके लाइक फ्रेंड जोन में काफ़ी सारे दोस्त हैं, पर आपको कोई ना कोई एक बेस्ट फ्रेंड टाइप का कोई दोस्त होगा? हमारे देखो ऐसा है कि जो बचपन के दोस्त होते हैं वो निश्छल होते हैं। उसके बाद जो दोस्त बनते हैं वो सब मतलब से बनते हैं, और मतलब से खरीदी हुई चीज़, मिली हुई चीज़ वो एक ना एक दिन तुमसे चली जाती दूर। तो हमारे जीवन में कोई ख़ास ऐसे दोस्त नहीं थे, लेकिन वो गांव के तो हैं जिनके साथ बिल्कुल लंगोटिया यार जिन्हें कहते हैं, जो लंगोटिया यार जो बिल्कुल लंगोटी अंगोटी कुछ नहीं पहनते थे और नाली में मछली पकड़ते थे हम लोग को, हैं गिल्ली डंडा खेले, कंचे खेले हैं। तो एक दोस्त पर भी हम वीडियो बनाएंगे। दोस्ती बहुत अच्छी चीज़ है, और मिल के जूते भी खाए हैं। मम्मी पापा को शाम को रोज़ हम लोग गलती करते थे, तो मम्मी पापा रोज़ शाम को जो है उनके भी और हमारे भी नहरा के रोज़ नमाज पढ़ाते थे। समझ रहे हो? तो हमारे कहने का मतलब दोस्त अब इस शादी के बाद जो है हमारे दोस्त समझो या हमारे सबसे प्रिय समझो, वो हमारी पत्नी है, और उन्हीं से सब कुछ लड़ना है, उन्हीं से परेशान करना है, और उन्हीं से बीच में सब अपने दिल की बात चूँकि दोस्त से ही कर पाते हैं, तो हम अपनी पत्नी को ही दोस्त मानते हैं और वो भी हमको दोस्त मानते हैं। अच्छा, तो जैसे कि सारे इंसानों का मतलब सब लोगों का इस दुनिया में सब के हर किसी का सपना होगा कोई ना कोई, तो आपका कोई हमारा सपना देखिए ज़्यादातर हमने अपनी डायरी में नोट करे थे। जब मैंने ट्रेनिंग से पहले ये एक चीज़ हमने हमेशा फोकस की है और हमने इस चीज़ को लागू किया, आकर्षण का सिद्धांत प्रकृति से। आकर्षण का सिद्धांत ये रहता है कि जैसे मैंने अपनी डायरी में बहुत साल पहले, जबकि मेरी जॉब नहीं लगी थी, तब मैंने डायरी में 3-4 चीज़ें लिखी थी। मैंने अपनी जॉब लिखी थी, बिल्कुल ही समझ लो कि अच्छी सी जॉब लिखी थी, और बहुत अच्छी जॉब है मेरी। पुलिस परिवार में सेवा करने का मौका, हर किसी से जुड़ना, हर किसी के पास पहुंचना, ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा सपना यही था कि मेरा एक अच्छा घर हो, हैं, और मेरे मतलब अच्छी जॉब हो, अच्छी पत्नी हो। तो यार मैंने एक दफ़े पलट के देखा तो ज़्यादातर उसमें ऐसा भी लिखा था कि एक 4 व्हीलर हो, मोटरसाइकिल हो, कलर टेलीविज़न हो। मैंने देखा कि ज़्यादातर चीज़ें उसकी मेरी जो है वो पूर्ण हो गई थी, लेकिन अभी 2-4 ख्वाहिशें बनी हुई हैं। उनमें से सबसे अभी जो मेरी शादी के बाद कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत अच्छे मंच में, बहुत अंतर्राष्ट्रीय मंच में जो है संगीत से अनाउंसमेंट हो कि ये हमारे बच्चे हैं। ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा सपना है, और बस इसी के लिए मैं रात दिन परेशान रहता हूँ। अच्छा, हाँ, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है? खाने में देखिए, शुरुआत मैं ये करूँ कि व्यक्ति जहाँ जैसा रहता है और जिस जीवन में जिस लेवल का वो खाना खाता है, उसकी दुनिया वहीं बन जाती है। और हम लोग चूँकि मीडियम परिवार से हैं, गांव से आए, तो गांव में हमारे क्या होता था कि अगर कुछ नहीं है तो टमाटर काटा, हरी धनिया काटी, मिर्च काटी, पानी डाला, नमक डाला, उसी में 4 रोटी खा गए। उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। प्याज की चटनी के साथ खाए, ऐसे ही वक्त बिताया। लेकिन आजकल बर्गर, पिज़्ज़ा, डोसा, पकौड़ा, भजिया, ये सब हम लोगों को ठीक है, लग जाता, अच्छा खा लेते हैं। लेकिन जो है हम लोगों को अच्छा बुरा खाने में जो मिल गया, और जो मतलब भूख लगी हो ज़्यादा, और जो मौके पे मिल जाए, और वो मैं बता रहा हूँ कि सारी चीज़ डिपेंड करती है भूख पे। और भूख लगी है तो आपको बासी रोटी भी मिल जाए ना, तो उसको भी आप बड़े उससे खाओगे जैसे आप बिस्किट खा रहे हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अच्छा, हाँ, ये थोड़ा सा चोखा बाटी है, हालांकि पूर्वांचल का सबसे बेस्ट फूड है, लेकिन बुंदेलखंड से हैं, और चना है, और जैसे उसका वो चने और वो लहिया डाल के उसका भूंजा बनाते हैं, वो है। इस टाइप की ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कोई ख़ास विशेष खान पियन में कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, तो आपकी पसंद नापसंद के बारे में कुछ? पसंद किस टाइप में पसंद? लाइक आपको कैसे मतलब कुछ आप अच्छा, बताना चाहेंगे तो? हमारी पसंद जो है, तो पसंद और नापसंद के बारे में हम ये कहना चाहेंगे। पसंद हमारा मन बड़ा ये करता है कि जो लोग
एक प्रकार से लोगों को राह दिखाना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, भटके हुए लोगों की मदद करना, पता नहीं ऐसे अंदर से महसूस होता है और ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे लोगों के लिए जैसे मेरे अंदर है उनके अंदर भी शांति आए, उनके अंदर भी अच्छी चलने। देखिए कष्ट, ज़िंदगी तो बहुत कष्ट से भरी हुई है, लेकिन हम लोग ज़बरदस्ती हंस के और मूड बना के जीना है, तो ये तो हमारी पसंद है। और नापसंद हमारी थोड़ा सा ये है कि यार आलसी लोग हैं, जो हैं कामचोर लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं भीड़ में कि 4 काम करने वाले हैं और जो 40 जो है काम नहीं करते हैं। वो बेचारे जो काम करने वाले हैं वही हमेशा करते रहते हैं और उनको कुछ भी नहीं मिलता है। और जो बेईमान लोग हैं, मतलब जिसके हिस्से का अगर जो खा रहे हैं तो उन्हें करना चाहिए। और वो नाराज़ हमारी उनसे रहती जो वक्त के साथ नहीं चलते हैं, उन लोगों से नाराज़गी रहते हैं जो मम्मी पापा के पैसे और जो दिल दुखाते हैं तो बर्बाद करते हैं पैसे, बड़ी मेहनत का पैसा होता है। तो ऐसे बच्चों से भी, और बच्चे आजकल मोबाइल ज़्यादा चला रहे, इस बात से भी बहुत नाराज़गी है हमें, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत वक्त ये लौट के नहीं आता। और ये वक्त, ये क्षण जो है खोजते रह जाएंगे, मिलेगा नहीं। तो ये हमारा वो है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि आपने कभी किसी से एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है ना? अच्छा, हाँ। तो ऐसा कभी प्यार देखो ऐसा है बेटा कि ये सब जो है एक उम्र का जो होता है, साइकोलॉजिकल उम्र होती है, एक उम्र होता है, अट्रैक्शन होता है। जैसे आप लोगों की उम्र चल रही है तो एक खिंचाव रहता है लड़का लड़की, लेकिन उस समय का जो साइकोलॉजिकल रहता है वहीं पे ज़िंदगी संभालने लायक रहती। ऑफ़र कई प्रकार के आते हैं, लोग बाग में हम देखते हैं सुसाइड तक और घर तक चैलेंजिंग कर देते हैं, लेकिन लास्ट में इन सारे लोगों के रिजल्ट हैं जो, और कुछ दिनों के बाद इनका जीवन जो है गर्क में ही जाते देखा हुआ है। तो जो अट्रैक्शन शुरुआत में सबको यहाँ से गुजरना पड़ता है, और हर किसी को थोड़ा मोड़ा अट्रैक्शन किसी न किसी से तो होता ही है। और तो ये कोई ख़ास वो नहीं ना हमने महत्व दिया। महत्व हमारे पास ये था कि जीवन संघर्षमय रहा, और जितना हो सके, चूँकि शादी हो गई थी, जब प्यार करने का टाइम था वो अच्छा भी रहा। एक आध लोग थे हाँ थोड़ा सा वो अट्रैक्शन था, लेकिन शादी हो गई। शादी के बाद इम्पोर्टेंट था जॉब, क्योंकि एक हमारी कच्ची, फिर दूसरी हमारी पत्नी की, फिर तीसरी हमारे बेटे की, तो 3 कच्चियों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। तो मुझे लगता था कि जॉब सबसे मस्ट है, और जॉब के लिए जो है हम रात दिन डिप्रेशन में, रात दिन टेंशन में, क्योंकि समाज में भी यही नियम है कि जवान लड़का अगर हुआ और अगर जॉब नहीं लग रहा तो वो आतंकवादी के रूप में देखा जाता। जो भी व्यक्ति है, जो भी समाज के बड़े छोटे जो भी मिलते हैं, तो वो ऐसे ताना मारते हैं जैसे वो सीने पे गोली मार रहे हैं। और जिस दिन आपने जॉब आपको मिल गई, वही बोलने वाले व्यक्ति आपको इज्जत भी करते हैं। बस इतना सा फंडा है इस समाज का, इस जीवन का। तो आप ये जो ज़िंदगी है और जीवन है, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जीवन के बारे में हम यही कहेंगे कि ऐसा लगता है जैसे हमको 4 दिन हुए हैं पढ़ाई करके निकले हुए और जॉब लगे हुए, जबकि जॉब लगे 20 साल हो गए, पढ़ाई करे काफ़ी समय हो गया। तो जीवन पता नहीं चलता कि कब वो ख़त्म हो गया, और हमको सब कुछ अब क्लियर हो गया 40 के बाद कि भाई पहले हमें लगता था, या लोगों को लगता है कि हमारे बाल काले हैं तो हमारे रहेंगे, दुनिया के कब सफ़ेद हो जाए तो हो जाए। तो भाई अब देख लो कि ये जीवन हमने बता दिया, जीवन हमें बता रहा है कि हमें आँखों में झुर्रियाँ भी आ रही हैं, और ये देखिए हमारे बाल भी हल्के सफ़ेद हैं। और यही दिखाने के लिए मैंने दाढ़ी नहीं बनाई कि आप लोगों को दिखाएं कि ये देखिए। तो हमें भी बुढ़ापा आ रहा है, और हमें भी वो है, और ज़िंदगी की एक रंगमंच है, किरदार है, किसी को कौन सा किरदार मिला, किसी को कोई किरदार मिला, और सब लोग बैठे, जैसे आप बैठे हैं, पीछे 2 जो बिटियाँ बैठी हैं, इनका सबका किरदार, इनका मंच अलग इंतज़ार कर रहा है, और जाके इनको अपने रोल अदा करने हैं। बाकी ये एक रंगमंच का मेला ठेला है, और यहाँ पे कोई चीज़ सीरियस लेने लायक नहीं है, ना यहाँ कोई चीज़ छिपाने लायक है, और ना ही यहाँ कोई चीज़ को मतलब बड़ी सीरियसली लिया जा सकता है। सब कुछ जो है बड़ा प्रैक्टिकल है। केवल हंसो और मोहब्बत फैलाओ, मतलब हर किसी से प्रेम से पेश आओ, आपसे जो बने उचित मदद करें, वरना अपने ज़िंदगी में आप खुश रहें। और ये तरीका अगर आपने सीख लिया तो आप जीवन में सबसे बड़े धनी हैं। पैसा ऐसा वाले जाने कितने लोग थे, सब पैसा धरा रहा और अकेले चले गए, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें, हमारा यही मानना है कि जीवन से तो हमने यही सीखा है। तो
आपका कोई लाइक अहंकार या कुछ ऐसा? हाँ, कुछ अहंकार है? हमारा ये है कि करता है, जैसे अहंकार होता है कभी कभी, सभी के अंदर ही तो गुण है। लोग बाग मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में आए, मेरा घर बड़ा है, अहंकार है। मेरे पास सरकारी नौकरी है, मेरा अहंकार है। मेरे अच्छे कपड़े हैं, मेरा अहंकार है। मैं खूबसूरत हूँ, मेरा अहंकार है। मेरे अलावा कोई खूबसूरत नहीं है, मेरा अहंकार है। ये सारी चीज़ें हर किसी में होती हैं, और एक दूसरे को दिखाने में आस पड़ोस में कि उसके मतलब घर से बड़ा अपना घर हो, ये मेरा अहंकार है। मेरी गाड़ी जो चला रहे हैं उसमें मेरी सबसे अच्छी गाड़ी है। मैं जो जूता पहनता हूँ वो मेरा सबसे बड़ा अच्छा जूता है। मैं खाता हूँ, मेरा अलग स्टाइल है। मैं चलता हूँ, मेरा अलग स्टाइल। ये सारा अहंकार से इंसान भरा पड़ा है। तो यही अहंकार है, और अहंकार से हमें बचना चाहिए। और अहंकार क्या है, ये तो सब ये समझ लो कि एक प्रकार से ज़िंदगी के भटकाव वाले रास्ते का नाम अहंकार है। इससे हमें बचना चाहिए, और कि हमारा क्या बड़ा है, क्या है, ये सब एक समय के बाद आप घर से बाहर निकलते हैं सड़क पे, केवल आपका व्यक्तित्व और आपका भाषा शैली और आपके मुख से निकले हुए शब्द आपकी पहचान बनाते हैं। बाकी आपके घर में गौस खास आपकी तोप रखी है तो वो किसी काम की नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उसमें ये है कि लाइक जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं तो नेगेटिव भी होती हैं, तो आपका कुछ ऐसा रुचि देखो है? हमारा ये मानना है कि जो पॉजिटिव एनर्जी हैं और नेगेटिव एनर्जी, यानी कि आप जो है भूत के बारे में हाँ, जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो मेरे कहने का मतलब जब जो शब्द बने हैं, हमसे पहले जाने कितने संसार में लोग आए और इसी तरह के सपने थे लेकर आए, यही तरीके के जीवन जिए, जाने कितने लोग। हम जहाँ पर बैठे हैं और जहाँ पे हमारा घर बने, तो कभी हो सकता है यहाँ पानी भरा हो, और जहाँ आज पानी भरा है वहाँ पे जीवन होता होगा। तो मुझे लगता है कि हर घर के इतने लोग जब आए गए, करोड़ों अरबों टाइम हो गया इस प्रकृति को बने हुए, तो जाने कितने लोग तो हमारे ज़मीन के नीचे ही दफन होंगे इनकी लाशें, क्योंकि आदमी जहाँ रहा है। तो मेरे कहने का मतलब जो शब्द उन्होंने बनाए, उन्होंने देखा, तो उन्होंने जब भगवान का नाम दिया तो उन्होंने भूत का नाम दिया। तो भूत जो है, मेरा ये मानना है कि भूतों से मेरी बहुत पुरानी मोहब्बत रही है। मैंने इस पर एक रिसर्च भी किया है। अगर आप लोग अगर कहेंगे तो मैं अपनी कुछ जीवन की जो है जो खुद पे गुजरी घटनाएं भी आप मतलब आप बीती जिसे कहते हैं, और हम शेयर करेंगे। और मैं तो भाई मानता हूँ, मेरा अंधविश्वास वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ ये एनर्जी होती हैं और इनका भी अपना जीवन होता है, और ये भी इंसान जैसे प्यारे होते हैं और जैसा नालायक इंसान होता इसमें भी नालायक होते हैं, लेकिन कई प्रकार के होते हैं। लेकिन हम लोग उनको गलत समझते हैं, गलत नहीं होते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो मदद भी करते हैं। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो नेगेटिव भी होती है? हाँ बिल्कुल होती है। और वो जो है प्रकृति ने जैसे जीवन दिया है, जैसी उसके मतलब इन चीज़ों को भी बनाया। और पृथ्वी के अलावा हमने जो सुना है, देखा है, पढ़ा भी है कुछ थोड़ा मोड़ा, तो देखा है कि जाने कितने पृथ्वी जैसे तमाम गोला हैं जिसमें जीवन जो है चल रहा है। जीवन जाने कितने लोग हैं, ऐसे जीवन हैं जो आके जी रहे हैं, और जिनका हरा खून है, जिनका पीला खून है, किसी का काला खून है, हमारा लाल खून है। तो अपने अपने जगह तो ये प्रकृति का एक प्रकार से नेचर का एक नियम है। जैसे पेड़ पौधे ये भी एक सिस्टम के तहत आते हैं, वैसे एक इंसान है जो जन्म लेता है, और यही फल जैसे धीरे धीरे पकता है, फिर टप से गिर जाता है। ऐसे हम लोग भी धीरे धीरे बूढ़े होंगे, और बूढ़े होते 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 एक दिन हम भी खाक में मिल जाएंगे। तो यही है कि सब चीज़ है, बस केवल एक ही अच्छी चीज़ यही है कि जो कुछ है आज है, और किसी भी धर्म को, किसी भी जाति को, और किसी भी चीज़ को, जैसे कि आप एक जरा सा चबूतरा बनाएं, अगर नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन आप गुस्से में जाओ उसमें लात मार दो, या किसी धर्म को नहीं जानते आप गाली दे दो, ये चीज़ गलत है। आपको नहीं आता कोई चीज़, अगर नहीं, जब तक आप पूर्ण रूप से समझें ना किसी चीज़ को, जब तक उसके बारे में कोई कमिटमेंट ना करें, और ना ही किसी को गलत बोलें। क्योंकि हम जब अपने से प्रेम करते हैं, धर्म से या जिस चीज़ से, तो हमें दूसरे भी वो अपने से प्रेम करते, तो हमें ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और ना ही
कभी ऐसी कोई बात करनी चाहिए जिससे कि हमारे समाज में, क्योंकि सारे लोग जो है वसुधैव कुटुंबकम में हमारा परिवार है, घर है, और हम लोग आपस में अगर लड़ मरे, डूब मरे, कट मरे, तो यार ये हमारी इंसानियत ही हमारा धर्म नहीं कहता। और हम लोगों को क्या है, हम लोगों को ये समझना चाहिए कि जो है लोगों को ऐसे खूब समझाएं भी तब भी मौका ना दें। तो ये हमारी आज की। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। हाँ, बड़ा हो गया भाई काफ़ी, लेकिन और मुझे पूरी उम्मीद है कि देखेंगे। आज का समापन वैसे करिए दीदी, और बस तो एंडिंग ऐसे करते हैं कि आप लोगों को और फिर जितने भी लोग हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करेंगे, और ऐसे हम लोग थोड़ा थोड़ा लोगों का इंटरव्यू लेते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय। थैंक यू।